नमस्कार प्रोफेसर अशोक सिंह यादव साहब, आप ये बताएं कि आप भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। क्या आपकी पार्टी के संरक्षक छोटू भाई वसावा और राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा ने गुजरात चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से समझौता करने का मन बना लिया है? हाँ, गठबंधन हो चुका है। अच्छा, तो इस गठबंधन के पीछे जो है आपके पार्टी के संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों की क्या मंशा है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से निपटने के लिए केजरीवाल से हाथ मिलाना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि गुजरात में 182 सीट है, जिसमें ट्राइबल की 27 सीटें हैं और 27 सीटें जहां पे ट्राइबल जीत सकते हैं, यानी 54 सीटें पे सीट बीटीपी जीत सकती है। जी, तो इसका मतलब यह है कि बीटीपी जो है जिस भी पार्टी की अलायंस बनेगी उस पार्टी का सत्ता में आना तय है। हाँ, छोटू भाई हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे जी पद के, और छोटू भाई के नाम पे ही गुजरात में चुनाव लड़ा जाएगा। और भी दल जो है हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम भी उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ महागठबंधन होगा। अच्छा, इस महागठबंधन का मुख्य धुरी जो है छोटू भाई वसावा यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी ही होगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात पे अरविंद केजरीवाल की सहमति हो चुकी है? सहमति है। अच्छा, ये बताइए कि अभी और कौन सी पार्टियां हैं जो समान विचारधारा की हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को परास्त करना चाहती हैं? वो कितनी पार्टियों से और जो है अभी छोटू भाई वसावा साहब की बात चल रही है? आजाद समाज पार्टी से बातचीत चल रही है, समाजवादी पार्टी से बात चल रही है, राष्ट्रीय जनता दल से बातचीत चल रही है, बहुजन समाज पार्टी से बातचीत चल रही है। अच्छा, इनमें से कुछ पार्टियों की आपस में ही जो है तालमेल नहीं हो पाता है, या एक तरह से देखा जाए एक दूसरे के विरोधी हैं, जैसे सपा और बसपा आपस में विरोधी हैं, तो इन लोगों को कैसे समायोजित करेंगे छोटू भाई वसावा साहब? देखिए, ऐसा कई जगह में होता है। राज्य की पॉलिटिक्स और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में अंतर होता है। कई जगह में कांग्रेस जो है वो विरोधी में लड़ती है और कई जगह समर्थन में लड़ती है उसी पार्टी के। जी, अच्छा, एक चीज बताइए कि छोटू भाई वसावा साहब की पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी और AIIIM असदुद्दीन साहब की पार्टी ने पिछले नगर निगम पंचायत चुनावों में तालमेल किया था आपस में, तो क्या इस महागठबंधन में AIIM शामिल होगी? अभी इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, अभी बात टूटी नहीं है? नहीं। अच्छा, आगे बात हो सकती है वसावा साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच में? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए आप मेन मुद्दे क्या हैं आपके? किस तरह से भारतीय ट्राइबल पार्टी अपने गठबंधन बनाकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगी? गुजरात में एक वैकल्पिक राजनीति की जरूरत है और गुजरात में सबसे बड़ी संख्या आदिवासी समाज की है और ग्रामीण इलाके हैं। तो गुजरात के जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ के किसान और मजदूर बहुत त्रस्त हैं वहाँ के क्रोनिक कैपिटलिज्म से। जी, तो गुजरात के जितने भी मजदूर किसान लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, और वो जो हक मारी जो पिछले गुजरात कांग्रेस और गुजरात बीजेपी के तरफ से हुआ है जी, तो वो चीजों को हम नजरअंदाज जो किया गया है, बहुत बड़े पैमाने पे आदिवासी समाज का विस्थापन हुआ है, उनको मजदूरी में धकेला गया है, उनका पुनर्वसन नहीं हुआ है जी, इतने बड़े पैमाने पे। और बहुत सारे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत में वहाँ जो जंगल की जमीन है वो जमीन से बेदखल करने का बीजेपी का और कांग्रेस का प्लान था। उस प्लान को फिर से हम आदिवासी समाज को जंगल जमीन के जो पट्टे हैं उनके पट्टे दिलवाए जाएंगे। अच्छा, भारतीय ट्राइबल पार्टी के संरक्षक छोटू भाई वसावा साहब का एक अपना दबदबा है, उनका व्यक्तित्व है, उनका कर्तृत्व है, उनको चाहने वाले आदिवासी समाज और मजदूर समाज और गरीब तबका
SC ST OBC सभी लोग हैं। तो क्या आप ये समझते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कि उनके इर्द गिर्द चुनाव लड़कर भाजपा और कांग्रेस को बुरी तरह से शिकस्त दी जा सकती है? बिल्कुल शिकस्त दी जा सकती है और उसी तरह की हमारी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बन रही है। ठीक है, हम लोग पूरा रिसर्च कर रहे हैं, एक एक विधानसभा का पॉलिटिकल रिसर्च हो रहा है कि कौन जो है बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों को टक्कर दे सकते हैं। हमारे ज्यादातर जो नेतृत्व है वो संघर्षों से निकला हुआ है। आदिवासी समाज की 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पे जितना अत्याचार और जनसंख्या के अनुपात में उनको जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला। बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट बना के जनरल कैटेगरी के लोग ट्राइबल का सर्टिफिकेट बना के वहाँ पे गलत काम कर रहे हैं। ये सब भी मुद्दे हैं हमारे। और वहाँ पे बड़े पैमाने पे चाहे नेशनल हाईवे हो, बुलेट ट्रेन हो, और ऐसे हैं जो आदिवासी विस्तार में बड़े पैमाने से बड़े बड़े प्रोजेक्ट से विस्थापन की समस्या भयानक है। इस सारे मुद्दे को लेके और जो मनरेगा में है और ट्राइबल इलाके में जो बच्चे लोगों का न्यूट्रिशन है, बहुत सारे बच्चे एनीमिया से ग्रस्त है, महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त है। ये तो पूरे गुजरात का पिक्चर है। और वहाँ पे जो जातीय भेदभाव जो चला आ रहा है आजादी के बाद से, उस जातीय और धार्मिक भेदभाव वहाँ पे मुस्लिम समाज के साथ भी बहुत ही नाइंसाफी हुई है। आप जानते हैं कि 2002 में क्या हुआ था और उसका क्या परिणाम वहाँ के मुस्लिम समाज ने भुगता था। जिस तरह से वहाँ पे मुस्लिम समाज भुगत रहा है उसी तरह से दलित समाज भी भुगत रहा है और उसी तरह से आदिवासी समाज में। तो ये गठबंधन एक स्वाभाविक गठबंधन है। हम लोगों का विस्तार ग्रामीण इलाकों में है और आप पार्टी है वो शहरी पार्टी है। और वो शहर में बहुत सारे माइग्रेंट, पूरे देश भर के माइग्रेंट वहाँ पे हैं जो बसे हुए हैं गुजरात में। करीब 1 करोड़ के आसपास में मतदाता गुजरात में जो गुजरात के बाहर के रहने वाले हैं। तो उस तरह की निगाहें जो है कि देश की जो ज्यादातर जनसंख्या वहाँ पे राजस्थान की है, तो राजस्थान की भी जो रीजनल पार्टीज है उसके साथ हम लोग गठबंधन करेंगे, RLD के साथ में गठबंधन करेंगे। और तो वहाँ दूसरी संख्या जो उत्तर प्रदेश के लोगों की है जो माइग्रेंट है, तीसरी जनसंख्या महाराष्ट्र के माइग्रेंट लोगों की है, चौथी संख्या बिहार के माइग्रेंट लोगों की है। और उन लोगों को कम्युनलाइज किया गया है और उनके जो एक माइग्रेंट वर्कर्स होने के नाते जो अधिकार है वो वहाँ सुरक्षित नहीं है। और वहाँ पे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पे बीजेपी कांग्रेस लोगों को लड़वाती रही है। तो हम ये सब सारे जो लोगों में न्याय की बात है और समता की बात है, समानता की बात है, समान शिक्षा की बात है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराया हुआ है। ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में शिक्षा व्यवस्था में जो उपयुक्त शिक्षक नहीं है, छात्रों के रेशियो में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, मेडिकल साइंस का। तो ये सब सारे मुद्दे हैं वहाँ पे। बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी है वहाँ पे। कॉर्पोरेट्स में बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ छटनी हुई है लॉकडाउन में बहुत ही